गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ भाविशा केवलरामानी। आज मैं योगा के बारे में आपको बताने चाहूँगी कि प्राणायाम कैसे किया जाता है, मेडिटेशन कैसे किया जाता है, मुद्राएं कैसे लगाई जाती है, फेस योगा कैसे किया जाता है, सही तरीके का उपयोग किया जा रहा है। मैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज मैं एक सेशन लेना चाहूँगी सारावण सर के पसंद। यहाँ पे दिखती है प्रोटीन के बाद शो हो रही है, फटीग की हो रही है। हमें बुढ़ापे को पास थोड़ी लाना है, बुढ़ापे को बताना है। तो आपको यहाँ पर और इसको नीचे देख, नीचे आंखों को ऊपर आसमान में देख। अब ये भी रिंगल साथी, इसको ऊपर इतना खींच सके, इसको माइग्रेट सुन रहे हैं, कर रहे हैं, अरे कर रहे हैं, ऐसा ये फेस पे आ गया, ठीक है। बलून हो गया, फुलाना हो गया, बलून को टर्निंग हो गई, जबड़ा चलाना हो गया, टंग को चलाना, ठीक है। हमारी पूंछें भी यहाँ से बढ़ती है, ये हमारी पूंछें है, पीछे कान की नसों से हमारे पूरे गालों में इसको दबाएं, मुंह दबाएं हल्के हाथ से, मुंह मत दबा देना, वो एक ही बार इंसान चला जाता है। इसीलिए इसको हल्के हाथ से यूं कान में हमारे कान की मस्ती बता देंगे हमने, खींचेंगे अपने कान में, फोल्ड भी करेंगे अपने कान में, किसी का नहीं सोचते। बस मेरी बातों से याद रखेंगे, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि याद रहे, बातों से ना भूलिए, गाना खींचेंगे, इससे क्या भी याद आता है। अब ये हमारे अंदर का नसों का कोड, अब हम बाहर टोन भी तो करेंगे, ये तो हमारा फीलिंग टोन से हमारी फिंगर्स, ये फिंगर बाकी सब पकड़ा यहाँ, ये तरीका ये तरीका इसको यहाँ खींचेंगे, पॉइंट अगेन पॉइंट अगेन पॉइंट अगेन पॉइंट अगेन पॉइंट, 25-25 बार, स्टार्टिंग 15, अगेन पॉइंट अगेन खींचेंगे, पूरा हाथ उठाएंगे, एक्सरसाइज होती है कि फेस हमारा बैठता हो, यहाँ फेस आप इधर चले, आप यहाँ चले, आ जाओ सिमरन मैम, सामने आ जाओ, बैठिए। हमसे काम करेंगे, अब हम फिंगर्स को बंद करेंगे, हम थंब से काम करेंगे, अब हमारा थंब काम करेंगे, हम नोज की पॉइंट को दबाएंगे और चिक्स को ऊपर प्रेशर लगाएंगे, ऊपर फिर एक राउंड शेप में, यहाँ टच करना है, यहाँ ऊपर नहीं, यहाँ मेरे फिंगर कान के और मस्तिष्क के बीच में, यहाँ सबको दिख रहा है, दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा है, आगे जगह है, यूं बिल्कुल टर्न, फिर आप फिर डाउन, फिर आप फिर डाउन। अब ये आईज को यही पूरी मुट्ठी बंद है, इसको ऊपर लेंगे, स्माइल्स लेंगे, लिप्स लेंगे, लिप्स को फोल्ड कर
नहीं की। ये करेंगे एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक ऑटोमेटिकली नसें खुल जाती। ये हमारे थायराइड गले का काम करेंगे। आप इनको दबा के देखिए, आपको दर्द होगा, इनको दर्द ऑटोमेटिक ये पोर्शन ये हमारा काम करता है मस्तिष्क। ये वाले ये हमारा सर्कल माइग्रेशन का काम है। ये इनको माइग्रेशन है, इसको दबाएं। गोल गोल एंटी क्लॉक क्लॉक हल्का सा पेन लगा के इमीडिएटली ऐसे नहीं घूमना है। कोकोनट ऑयल लगा कर इसको एंटी क्लॉकवाइज 15 ये 2-3 बार करें। ठीक है, ये पूरा हमारा बैक जाता है। ये पूरा ये नसें ये हमारे गले शोल्डर से लेकर पूरा बैक यहाँ ये ठीक करता है। यूं घुमाने का तरीका, पैन को लेंगे, पैन को घुमाएंगे, नीचे ऊपर। इससे ये चाबी जैसे चाबी खोलते हैं तो इजीली यूं प्रेस कर, बस प्रेस करना है पॉइंट्स को प्रेस। ये हमारा गैस होता है, ये हमारा डाइजेशन, हमारा डाइजेशन हाँ यहाँ ये हमारी किडनी, ये हमारी किडनी यहाँ ये बॉल हमारा किडनी होती है, बॉल ब्लड होती है। लोगों को स्ट्रॉन्ग सूज जाता है ये आप दबाओ और पानी पियो। हमारे पीछे पानी खाएंगे और वो दूसरी को देखिए वो कहाँ दबा रही है मैडम, यहाँ इसको प्रेशर को खोलो, आप करके देखो 15 दिन गॉल को दबाओ, 15 दिन करके कंटिन्यू 3-4 दिन में मारो 15 किडनी के नीचे हमारा पूरा शोल्डर, पीछे का शोल्डर, नेक, यहाँ से दर्द हो रहा है, नहीं करने लोग सोचते हैं हमारे गला चटक जाती है, बस एक ही पॉइंट यूं लिया यूं टाइम खुल गई आपकी नस ऑटोमेटिक खुल गई। वही आप प्रेशर डाल के यूं से छोड़ा हुआ बंद हो जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ पकड़ा था, उसको खोला नहीं था। खोलेंगे इसका तरीका, उसको खोलने का, इसको खोलो तो मिल गई। ये हमारे पॉइंट्स, ये हमारी चाबियां हैं, नसों को खोलेंगे। ये हमारे मस्तिष्क, ये हमारा डाइजेशन का गैस का, ये हमारा शुगर रहती है, शुगर सबको लेवल में लाने के लिए ये पॉइंट दबा वापस आप हो सकते ये किडनी गॉर्मेंट है, ये भाई किसी को प्रॉब्लम होती है, ये पॉइंट्स होती है यहाँ से लेकर यहाँ हमारे पेट की पार्ट यूं डैश में जाएंगे, इसको यूं दबाएंगे। हमारे लंग्स शोल्डर, किडनी, गॉलब्लैडर, हार्टेक, ये पूरे पॉइंट्स ये शोल्डर, नेक से लेकर पूरा शोल्डर, ये बैक काम करेगा। ये इसको फिर खोलना पड़ेगा, इधर चाबियां होती हैं, हमें मुद्रा लगाई 5 सेकंड के लिए बिल्कुल रिलीज होता है। फिर
शांति के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, सबके लिए, एकांत के लिए ये मुद्रा लगाते हैं। हमारे ग्राम मुद्रा लगाते हैं, प्राचीन की टेक्निक से लगाने से मन की शांति आपको पूरी नाभि के नीचे अपने हाथ रखें, अंगुलियों को बाहर रखें, उंगलियों को अंदर रखें, नाभि के नीचे हाथ रखें, मन सांस को अपनी छाती पे रखें, कान नाक स्थायी करने, आंखों देखो कितना मन शांति की ओर ले चला गया। आनंद करने से क्या होता है? अनुलोम कितने प्राणायाम होते हैं आपको पता है? अनुलोम करते हैं, कपाल करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये सब करते हैं, नाड़ी शुद्ध करते हैं, यही करते हैं। उनका तरीका क्या होता है? अनुलोम तो कैसे करते हैं? योगिया यही सब तरीका करते हैं। यहाँ आज देखेंगे ये तरीका गलत है, या हमारी बॉडी के साथ गलत कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलता। ये हमने जिसके लिए किया है उसके लिए वो नेगेटिविटी भी हमारी। अगर हमने लंग्स के लिए किया तो हमारे लंग्स पहले बेकार है और कल कर रहे हैं तो और बेकार हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आधा घंटा है तो हम डेली अपने लिए निकाल सकते। आधा घंटे में प्राणायाम के लिए 13 मिनट 10 मिनट हर प्राणायाम को बांट दीजिए, 7 मिनट अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहले को महसूस करना है। अब हम नॉर्मल अपने हाथ छोड़कर फिर रिलैक्स होने बैठे। हमें रिलैक्स, हमारी बॉडी को भी रिलैक्स करें। आराम, ज्ञान मुद्रा हमारी आराम। इसके बाद भाई सबको ऐसा होता है, सब ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं कि हमारा फेस, इसके बाद फेस एक्सप्रेशंस नहीं, हमारा फेस शामिल करता है। हमारे ऐसे लोगों को पैरालाइज हो जाता है, बहुत लोगों का एक फेस गिर जाता है, फेस पैरालाइज। बहुत लोगों को मैंने अपने क्लोजेस्ट को देखा तो ठीक हो जाते हैं। सिर्फ हमें एक्सरसाइज की जरूरत है, दवाओं की जरूरत नहीं है। सेल्फ के लिए कोई दवाई खाएंगे क्या? नहीं, मल्टीविटामिन सब लेंगे, बट दवाई फेस के लिए काम देंगे। फेस के लिए हमारी एक्सरसाइज काम, तो सारे शरीर के लिए एक्सरसाइज काम करेंगे, दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। एक्सरसाइज करो, ठीक है, ट्रीटमेंट चलता है, चलने पर हमारी एक्सरसाइज की चलनी चाहिए। हमारे साइकिल को भी चल, तेल तो हम डालेंगे उसमें, पर उसको चलाना भी तो जरूरी है। उसके लिए हमारी एक्सरसाइज 45 मिनट्स, मैं बार कहूंगी अपने आप को 45 मिनट्स बस के। फिर आप देखो 45 मिनट से आप अपने और आगे बढ़ाएंगे, आपको लगेगा मैं और करूँ, आपकी क्षमता इतनी बढ़ेगी कि हम और करें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, सब करें, सब अट्रैक्टिव हो गया। अब फेस लो योगा ऐसे है जो हमारे आंखों की झुर्रियां टोन करना, चमकाना, स्किन की त्वचा, आंखों की रोशनी, फेस एक्सप्रेस कैसे? 2 तरीके से। ये फिंगर्स हमारी क्या होगी, सब टोन्स करेंगी, फिंगर्स हमारी काम करेंगी इसकी टोन। तब जो हमारी जो है वो हमारी एक्सरसाइज करेगी फेस के अंदर। मैं आपको बताती जाऊंगी आज उसका। पहले हमारे टंग, कम से कम 10 का दोनों शिका से बनाना, उसकी टंग अंदर ले ऊपर, नीचे, साइड,
खींचना चाहिए। इस चीज को अब हमने खोल दी, उनको खोल दिया, ये खोलने का तरीका है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे कैसे? बलून को फुलाएं, नाक से छोड़कर धीरे धीरे नाक से बलून को फुलाएं, नाक बलून शांति जोर से लाभ है वो मिला। ये लास्ट हमारी है जल मुद्रा। जल मुद्रा से क्या होता है? पानी की कमी हमारे शरीर में, अगर किसी को पानी की कमी हो जाती है, हमारी त्वचा में ग्लो के लिए ये मुद्रा जहाँ पानी की कमी वहाँ पे ग्लो, ये मुद्रा निकाल, इस मुद्रा को निकाल। और एक मुद्रा वायु मुद्रा मैंने आपको बताया, वो शांति के लिए और वो बीपी लो और बीपी हाई के लिए। सामान्य मुद्रा कोई नहीं बता सकता। ये सामान्य मुद्रा हमारी पांचों उंगलियां, जल, वायु, पृथ्वी, सबको हम मिलाएंगे तो हमारा क्या हुआ? सामान्य मुद्रा। सामान्य मुद्रा को हम यहाँ रखेंगे। ये मुद्रा लगाते हुए पूरी एनर्जी हमें प्राप्त होती है, पूरी एनर्जी इस सामान्य मुद्रा। अब हम लगाएंगे धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा क्या होती है आपको पता है? धर्म चक्र मुद्रा होता है हमारे पास नेगेटिव थॉट्स, कुछ फोकस नहीं कर पाते, हमारा माइंड काम नहीं करता, तब हम धर्म चक्र मुद्रा लगाएंगे। धर्म चक्र मुद्रा लगाने के लिए ये पहले ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। ज्ञान मुद्रा को लेकर ये ज्ञान मुद्रा ये हमारी बड़ी उंगली को टच है यूं, और ये हम अपने चेस्ट के नीचे रखेंगे। ये मुद्रा यहाँ नाभि और चेस्ट के बीच में। हम 15 मिनट की भी करना चाहते हैं, पर इस बैलेंस में हम लोग थक जाते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, यहाँ हमको दिखेगा थक जाए, तो नॉर्मल इसको घुमा के ये उंगलियां यहाँ रखकर ऐसे भी लगाई जाती है, पर ये टच रहना चाहिए, ये नहीं छोड़े, ये नहीं छोड़े। आपको नहीं दिख रहा तो आप बैक पेन है तो आप चेयर पर बैठ जाते हो, दिख रहा है आपको, दिख रहा है तो फ्रंट आ जाइए। ये हमारा चक्र सामान्य मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, ये सारा आकाश जल, ये हमें क्या करना है? एकांत और शांति का के पास ले जाए, हमारा अंदर से स्वास्थ्य को ठीक है। हमारे ये चैनल्स हैं, हमारे चैनल्स काम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी की समस्या है जो हम लास्ट में 10 मिनट 15 मिनट लेंगे, हम उनको पूरा करेंगे। और ये एक और प्राणायाम बैठे हैं हम लोग, यूं देखेंगे, इस समय आंखों की रोशनी, आजकल बच्चों को चश्मे लग जाते हैं बहुत जल्दी, हमें उनको रोज 10 सेकेंड बढ़ाते जाते हैं, 15 सेकेंड ऐसे से करके उनको सेकेंड्स बढ़ाते हुए हम काम करते हैं। उनकी आंखों की रोशनी, उनके चश्मे उतर जाएंगे। आप करवा के देखो बच्चों को, कितना भी बड़ा नंबर हो, कंटिन्यू दीवार पे एक बिंदी लगा दो, बच्चे को रोज बोलो उस बिंदी को देखो। वो अगर 10 सेकेंड भी देखेगा, उसको 15 सेकेंड दूसरे दिन वो देखेगा, ऑटोमेटिक उसकी आईलाइंस जो भी जिनकी ब्लिंकिंग भी होगी, आंसू भी निकलेंगे, सारा जो भी आपको आता है खत्म। चश्मा ही नहीं होता है और जोर से एक दूसरे को देखकर हंसिए, एक बार दूसरे को देखिए। टेंशन कम हुई आप लोगों की, ठीक है ना? अब एक बार और जोर से, लास्ट बार। रोशनी से देखते हुए
सांसों पे ध्यान। हमने बॉडी को छोड़ दिया है, पूरा छोड़ दिया है, पूरा। हम अपने आप को इतनी आगे लेके जाएंगे कि हमारी पूरी एनर्जी आज हम लोग मेडिटेशन से। सबसे पहले ईश्वर का ध्यान करते हुए हम 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। Okay, let's start. Breathe, then sound. तो मैं किसी को बता नहीं रहा था, जनरली मैडम से मैंने डिस्कशन किया तो मैडम ने मुझे बताया कि मुझे दिखाई था आज कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा पेन रिलीफ होता है। एग्जैक्टली मैंने मैडम को दिखाया और एक ही सेशन में मेरे को बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ। ऑलमोस्ट 70% मेरे को पेन रिलीफ हो गया। क्लैप करिए भैया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल सिंह और मैं आज सीमा मैम के बारे में ये बताना चाहूँगा जो अभी कुछ टाइम पहले मेरे को सेशन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंने हैवी वर्कआउट किया था जिसकी वजह से मेरी नेक पोर्शन से लेकर बैक तक की पूरी नस गई हुई थी और बहुत होल्ड हो रहे थे मसल्स। तो मैं 3 रातों से सो नहीं पा रहा था, बिना पिलो के सो रहा था, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो सीमा मैम ने मेरी जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं उन्होंने उसके थ्रू मेरी तकलीफ को सही करा। 3 दिन तक उन्होंने मुझे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दिए और जिससे मेरे को बहुत रिलीफ मिला। मुझे डॉक्टर तक ना मेडिसिन खाने की कोई नीड नहीं पड़ी। तो थैंक यू सो मच सीमा मैम, थैंक यू।